Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो लीजिए 2023 खत्म होने वाला है, लेकिन 2023 में सब कुछ अच्छा रहा हो ऐसा भी नहीं है। कई सारी गलतियां हम सभी ने ट्रेडिंग में, निवेश में की हैं। देखिए, असली बात यह नहीं है कि आपने गलतियां की, असली बात यह है कि उन गलतियों से आपने क्या सीखा जिससे वो गलतियां आप फिर ना दोहराएं। 2023 की बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या रही हैं, इसको आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे 2024 में उनको रिपीट करते हुए आप पाए न जाएं। आज का वीडियो बहुत विशेष है और मेरा यह मानना है कि साल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो साल के अंतिम पलों में इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक 2023 में आपने नहीं किया है। नमस्कार, जय श्री राम। 2023 बाजार के लिए गजब साल साबित हुआ। 15% से ज्यादा की तेजी हमने निफ्टी में देखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2023 में आपने, मैंने, निवेशकों ने गलतियां न की हों। हमने ढेरों गलतियां की, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि उन गलतियों से हमने सीखा क्या। आज का वीडियो बहुत विशेष है। मैं चाहता हूं कि आज के वीडियो को अंत तक आप देखिए और यह सोचने का प्रयास कीजिए कि इनमें से कौन सी गलती करने की आपने भी गलती की है। तो कौन सी गलतियां हैं जो आपने की हैं इस साल 2023 में, ईमानदारी से नोट कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर लिख बताइएगा। तो आइए देखते हैं 2023 की बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या रही। भाई देखिए, 2023 की एक बड़ी मिस्टेक है अंडर इन्वेस्टिंग। जी हां, जितना आप निवेश कर सकते थे, आपको करना चाहिए था, उससे कम निवेश आपने 2023 में शर्तिया किया होगा। अब इसका जवाब आप ये देंगे कि अगर कोई बता देता हमें 23 की शुरुआत में कि बाजार में इतनी बड़ी तेजी आ जाएगी, स्मॉल कैप निफ्टी 50% बढ़ जाएगा, यानी 100 रुपए की चीज 150 रुपए हो जाएगी साल के अंत तक, तो हम भला इतना कम पैसा थोड़ी लगाते, जी खोल करके पैसा लगाते। तो भाई साहब सुनिए, आपके लिए खबर है, शेयर बाजार कभी भी आपको तार नहीं भेजेगा कि इस साल 2023 में स्मॉल कैप निफ्टी 50% बढ़ने वाला है। आइए और पार्टी का हिस्सा बनिए, भरपूर निवेश कीजिए। बाजार पहले कभी तला नहीं करता है, आपको हमेशा बाजार में निवेशित रहना होता है। फिर एक साल आता है जैसा 2023 आया, जिसमें 50% जंप एक ही वर्ष में स्मॉल कैप इंडेक्स में आ जाता है, जबरदस्त पैसा बनता है। लेकिन उस वर्ष में रहने के लिए आपको कुछ ऐसे सालों का भी अनुभव करना पड़ता है जहां रिटर्न आपके हिसाब से नहीं आता। तो पहली चीज जो आपको समझनी है कि अंडर इन्वेस्टिंग का बड़ा भारी खतरा है। सालों तक निफ्टी या स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते और फिर जब करने पर आते हैं तो सालों के रिटर्न कुछ ही दिनों में दे जाते हैं, और उन दिनों अगर आप बाजार से गायब रहे हैं तो आपको रिटर्न नहीं मिलता। तो सबसे पहले अंडर इन्वेस्टिंग, इसको लेकर संजीदगी से विचार कीजिए। आपने अपनी कुल नेटवर्थ का कितना हिस्सा शेयर बाजार में डाला हुआ है, इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरा अनुभव यह कहता है कि अधिकांश लोग अपने बूते से कम इन्वेस्टिंग करते हैं और अपने बूते से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। यानी देखिए, जितने का वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे कम इन्वेस्टमेंट आमतौर पर करते हैं, और जितना उन्हें ट्रेड करना चाहिए उससे कई गुना बड़ी पोजीशंस डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में, ट्रेडिंग में लिए बैठे रहते हैं। तो याद रखिए, अगर आप सही निवेश कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपने हिसाब से अपनी कैपिटल को ध्यान में रखते हुए ठीक ठाक रकम लगाइए। कम पैसा लगाने का खामियाजा बहुत बड़ा होता है, बड़ा भारी नुकसान हो जाता है अगर आपने अंडर इन्वेस्ट किया। 2023 की दूसरी बड़ी गलती जो कि आमतौर पर तमाम निवेशकों ने की है, वो है जंपिंग जैक बनने की पुरानी आदत। अब देखिए, जंपिंग जैक क्या होता है।
जंपिंग जैक वो निवेशक होता है जो कभी संतुष्ट नहीं रहता है, यानी एक स्थान पर बहुत समय बैठना जिनकी आदत में शामिल नहीं होता है। जो लोग स्वभाव से ही चंचल होते हैं उन्हें जंपिंग जैक कहा जाता है। अब देखिए, चंचलता आपके स्वभाव को तो एक निखार देती है, लेकिन शेयर बाजार में आपको हार देती है। देखिए, अब एक छोटी सी बात समझिए। मान लीजिए आपने साल की शुरुआत में किसी अच्छे खासे शेयर में निवेश कर दिया, मसलन पीएफसी, आरईसी, पीटीसी, किसी भी अच्छे शेयर में आपका निवेश था, मझगांव डॉक में निवेश था, या गार्डन रीच बिल्डिंग में था, या किसी भी ऐसे स्टॉक में जिसने इस साल जबरदस्त प्रदर्शन किया, आपने समय से निवेश कर लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो शेयर थोड़ा बढ़ा, आपको लगा कि वाह, अब तो कुछ करने की बारी आई है। देखो, मैंने शेयर खरीदा, बढ़ गया, प्रॉफिट लेना चाहिए। इसको छोड़कर अब कहीं और चलते हैं, किसी दूसरे शेयर में निवेश करके अपने जीत का सिक्का जमाते हैं। नतीजा यह हुआ कि एक शेयर से दूसरे शेयर, दूसरे शेयर से तीसरे शेयर, आप लगातार उछलते रहे। छोटे छोटे पैसे आपने कमाए भी, लेकिन किसी न किसी एक शेयर में जाकर अटक गए। और अंत में नतीजा यह हुआ कि अगर एक शेयर को चुपचाप खरीद करके बैठे रहते तो शायद बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलते। देखिए, बैठे रहने का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी शेयर खरीदें और वो गिरता चला जाए और उसे होल्ड किए बैठे रहें। चार्ट्स के आधार पर जब तक ट्रेंड कायम है तब तक उस शेयर पर बने रहने से ही रिटर्न आता है। बार बार क्योंकि उस शेयर में प्रॉफिट आ गया है, बस इसी वजह से शेयर को छोड़कर दूसरे शेयर की तलाश में निकल जाने का बड़ा नुकसान होता है। और विशेष रूप से बुल मार्केट में यह बड़ा ही घातक साबित होता है। तो दूसरी बड़ी मिस्टेक जो कि इस साल तमाम निवेशकों ने की, वो ये जंपिंग जैक बने रहने की आदत है। तो 2024 में संकल्प कीजिए कि अगर शेयर अच्छा होगा, हमारे पास ट्रेंड पॉजिटिव होगा, चार्ट पर हायर बॉटम्स बन रहे होंगे, तमाम इंडिकेटर्स के ऊपर वो स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा, तो जब तक उसमें एग्जिट के संकेत चार्ट पर नहीं आएंगे उसमें निवेशित रहेंगे, बेवजह दिमाग और पैसा खर्च नहीं करेंगे। 2023 में यह मिस्टेक तो लगभग सभी ने की है। वो है कि बाजार पर विश्वास नहीं किया, चार्ट पर विश्वास नहीं किया। चार्ट पर अब ट्रेंड है, हायर बॉटम्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, सारे इंडिकेटर्स ये संकेत कर रहे हैं कि तेजी आने वाली है और तेजी चल रही है। लेकिन आपको मन में लग रहा है कि बाजार तो इतना बढ़ गया है, यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, यहां खाड़ी में जंग का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में निवेश कैसे करें। यानी देखिए, बाजार और चार्ट्स पर संदेह करने की वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा 2023 में। तो याद रखिए, ट्रस्ट योर चार्ट। सबसे बड़ा मैसेज 2023 का यह है कि चार्ट पर यकीन रखिए और चार्ट के आधार पर ही अपने सारे निर्णय कीजिए। किसी के कहे सुने पर विश्वास मत कीजिए, किसी खबर पर विश्वास मत कीजिए, चार्ट्स पर निर्णय कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके फैसले हमेशा ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, सही होंगे और तार्किक निर्णय आप ले पाए। अब देखिए, चौथा महापाप जो कि इस वर्ष अनेकों ट्रेडर्स ने किया, वो ये है कि जब तेजी पूरे उफान पर थी, ये सोचकर कि भाई तेजी तो मिस हो गई, मंदी न मिस हो जाए, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ पुट ऑप्शंस खरीद लेते हैं। अगर हल्का सा भी करेक्शन हुआ तो हमारे ये पुट्स हमें जबरदस्त रिटर्न दे देंगे। चाहे आपको ऑप्शन की ट्रेडिंग की समझ बिल्कुल ही ना रही हो, फिर भी बेवजह समय समय पर आपने पुट्स खरीद करके आग में घी का काम किया। इस तरह पैसा तो नष्ट हुआ ही, आपका मनोबल भी चकनाचूर हुआ। आपने तो तय किया था कि आप इन्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन बाजार को बढ़ता देख पुट खरीदने से आप अपने आप को रोक नहीं पाए, तो उसका भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह बिना किसी प्लान के, बिना सोचे समझे ऑप्शंस जैसी खतरनाक चीज में ट्रेडिंग करना बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो याद रखिए, 2024 में अगर डेरिवेटिव्स ट्रेड करने हैं तो उसके लिए पूरी योजना बनानी है, पूरी तरह से प्रशिक्षण हासिल करना है और उसके बाद ही डेरिवेटिव्स में काम करना है। क्योंकि बाजार बढ़ गया है इसलिए आप पुट्स खरीद करके उसे रोक लेंगे, ये गलतफहमी 2024 में लेकर के मत जाइएगा।
अब देखिए, एक और मिस्टेक 2023 में जो कि सभी ने की है वो है जब बाजार बहुत बढ़ गया तब ये लगता था कि यार हम तो पीछे रह गए, पूरी दुनिया कमा गई, सभी ने पैसा कमा लिया, फला का शेयर देखिए 100 रुपए का शेयर 200 हो गया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। इसे कहते हैं फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। इस फोमो से ग्रसित होकर लोगों ने बेवजह कम गुणवत्ता वाले पेनी स्टॉक्स या फिर वो शेयर्स जिनमें मोमेंटम पूरी तरह से नदारद है, जिन शेयर्स ने इस पूरी 2023 की रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन पिटे हुए शेयर्स में पैसा डालने का निर्णय किया। फोमो से ग्रसित इस प्रकार के निवेश जो कि अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स में किए गए, उसका भी बड़ा नुकसान 2023 में सहना पड़ा। तो याद रखिए, बाजार में फोमो के लिए कोई स्थान नहीं है। जब जागे तभी सवेरा है, लेकिन हमेशा चाहे आप बाजार की तेजी की शुरुआत में निवेश कर रहे हो या तेजी के अंतिम चरण पर निवेश कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। हमेशा ये सोचिए कि इस ट्रेड में क्या नुकसान हो सकता है। ये मत सोचिए कि ये शेयर कहां से कहां तक आ चुका है। हर ट्रेड के रिस्क को समझकर निवेश करेंगे तो आपको कभी ये फोमो नहीं होगा। जो बीत गया सो साल गया, यानी 2023 तो अब अपने अंतिम चरण पर है। बहुत ही शानदार साल रहा और इसको फेयरवेल दिया जाना चाहिए, लेकिन 24 में वो गलतियां हम कतई नहीं करेंगे जो 23 में जाने अनजाने में हम कर बैठे हैं। तो 2024 में सोच समझ करके निवेश करेंगे, अपनी एक रणनीति बनाएंगे, किसी के कहे सुने पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, अपने विवेक और अपने एनालिसिस को तरजीह देंगे, थोड़ा लंबा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। और जब आप लंबा और बड़ा सोचते हैं, बाजार आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करता है, ये मेरा अनुभव कहता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। 2024 को लेकर आपने क्या बदलाव करने का सोचा है, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से मैं इंतजार करता हूं। और हां, आप सभी को 2024 नववर्ष की मेरी ओर से, टीम के हर सदस्य की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। 2024 लेकर के आए निफ्टी के लिए 24,000 का लेवल और आपके लिए जबरदस्त कमाई। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।